दानवीर जी, मुझे लगता है अब आपको बहस में आना चाहिए। उसके बाद में ये तू मैं दोनों कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हो वही चीज रही है। मुझे जरा ये बताइए, सेना को मोर्चा संभालना पड़े देश की राजधानी दिल्ली में, वो भी थोड़ी सी बारिश में, ये क्या कहती है स्थिति? देखिए, सबसे पहले तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बहुत शर्म की बात है कि थोड़ी सी बारिश हुई, और थोड़ी सी क्या, ये तो हर साल बारिश होती है, और आपके सारे स्लूस गेट जैम हो गए, बैराज टूट गए, बंद टूट गए, और उसके लिए आपको सेना को बुलाना पड़ा। यानी कि आपके पास में तकनीकी लोग नहीं हैं, आपके पास में कोई इस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं है कि आप आम लोगों को मदद पहुंचा सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरे खेल में मुझे लगता है कि हम भूल जाते हैं, वो है करप्शन। हर साल इनके मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसा आता होगा, कागजों में दाना धन मेंटेनेंस हो रही होगी, कागजों में बहुत कुछ हो रहा होगा। जब ऐसी चीज आ जाती है तो फिर सेना आके, अब वो डाइवर नीचे उतरे हुए हैं कटिंग मशीन लेके, और ये सब कार्रवाई करके, और अब वो गेट खोल दिए जाएंगे और जो भी कार्रवाई है। लेकिन जो इससे जो छुपे हुए जो मसले हैं वो ये है कि करप्शन, मेंटेनेंस हुआ नहीं हुआ, क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं बढ़ाई, और है तो वो कहां है। ये सारी बातें जो है, ये चीजें आम जनता को पूछनी चाहिए और पूछ भी रही है। यही तो सवाल है ना कुलदीप जी, इसका तो जवाब आपको वाकई देना पड़ेगा। दिल्ली में आपकी सरकार है और अब तो एमसीडी का बहाना भी नहीं बना सकते, वहां पर भी आप ही काबिज हैं। अगर इस तरीके के हालात बन गए, पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं थी सर? देखिए, ये जो कर्नल दानवीर जी बैठे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, रक्षा विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा नाले भर गए। अगर इनको इतनी जानकारी नहीं है कि नाले का पानी नहीं था, ये यमुना का पानी था, ये वो पानी था जो हथनीकुंड बैरान से आया था, ये पानी था जो हिमाचल में बारिश लगातार हो रही है वहां से जो पानी आया, ये वो पानी था, तो इनको समझ में, इनको पहले आप बताइए कि ये जो विषय है ये नालों का, ड्रेनेज का विषय नहीं है, ये विषय है दिल्ली के अंदर जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, जिसका मीटर 1978 के बाद 45 साल बाद ऐसा हुआ कि दिल्ली में इतना पानी आया। पहले कभी इतना पानी भाई सम्मान करते हैं, सलूट करते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं, मैं समझ गया, लेकिन मैंने कोई नाले और इस सब की बात नहीं करी। मैंने ये बात करी है कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है, क्योंकि ये गेट क्यों नहीं खुल रहे थे, फौज को क्यों आना पड़ा। आप हर छोटी चीज पे फौज को आना पड़े तो आप लोग वहां पे काहे के लिए हैं? आप सिर्फ मुर्गे लड़ाने के लिए हैं, आप सिर्फ मुर्गे लड़ाने के लिए हैं, आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हैं। आप कोई जवाब नहीं देंगे, आपको तकलीफ होती है जवाब देने से, इसीलिए आप दोनों हाथों से सलूट करने लगते थे, एक तरफ फौज को, एक तरफ एनडीआरएफ को, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। इसीलिए आप ये, किसने बोला नाला? कान थोड़ा साफ करिए, नाला किसने बोल दिया भाई? नहीं, आपने बोला अभी, अरे आप अपना उठा के देखिए वक्तव्य भी आपने कहा, अभी आपने बोला। अच्छा छोड़िए, अब नाले में इस बात को जाने दीजिए, आप रिपीट करके। ठीक है, छोड़िए, नाला अगर बोल दिया, नाला बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग हो भी सकता है, लेकिन बाकी तो बताइए कि आपने उसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं करवाई? क्या उसके लिए फंड अलॉटेड थे? क्या इसकी एक्सरसाइज हर साल होती है? क्या बरसातों से पहले ये सारी चीजें चेक करी जाती है? क्या आपने कभी करा? आप यहाँ पे ज्ञान पेल रहे हैं, आपने कभी इस तरीके की एक्सरसाइज करी? आपने नहीं करी होगी। अब सेना का जवान आ गया, और अगर ये आपकी अनगहली की वजह से कोई आम आदमी मर जाता, किसी की मृत्यु हो जाती, तो उसका जिम्मेवार कौन होता बताइए आप? 10 सेकंड ठीक है, बोलिए जल्दी कुलदीप जी, जल्दी, फिर उसके बाद और भी मेहमान है मेरे साथ। हाँ देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मेंटेनेंस क्यों नहीं हुई, साफ क्यों नहीं हुआ, करप्शन हुआ। हाँ हुआ होगा करप्शन, उस इनको जानकारी होनी चाहिए, उसको हरियाणा की सरकार मेंटेन करती है, उसके अंतर्गत वो आता है। दिल्ली की सरकार लगातार, उनके अधिकारी कई सालों से ये कहते आ रहे हैं कि उसकी मेंटेनेंस कर लीजिए या हमको दे दीजिए। अब ये यहाँ पे ये जो आपदा आई है, तो मुझे लगता है कि हरियाणा की सरकार वो हमें सौंप देगी और हम उसकी मेंटेनेंस करेंगे। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये कि हाँ, ये बहुत बड़ी आपदा थी और लोगों की जान जा सकती थी। जिस षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उस पानी को डाइवर्ट दिल्ली की तरफ किया, ना कि सहारनपुर की तरफ किया, ना कि उत्तर प्रदेश की तरफ किया। अरे कहां से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ले आए भाई आप लोग? कहीं पर बाढ़ नहीं आती। अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, हमने भी उसकी पड़ताल की है। आपको ये पता होगा कि वो बांध नहीं, वो बराज जो है वहां पर पानी रोका नहीं जा सकता, पानी डाइवर्ट किया जाता है, और 1 लाख क्यूसेक से अगर ज्यादा पानी है तो छोटी नहरों के रास्ते उसको नहीं भेज सकते हैं सहारनपुर की तरफ। अगर भेजेंगे, सुनिए मेरी बात, अगर भेजा जाएगा, बड़े बड़े पत्थर उसमें होते हैं, उसमें पेड़ होते हैं, वो तबाही आ जाएगी। संजय श्रीवास्तव जी डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, इसकी क्या हकीकत है, जरा बताइए दर्शकों को। आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली। देखिए
देखिए, जब भी हाँ ठीक है, जरा फ्लड मैनेजमेंट होता है, संजय श्रीवास्तव को सुनिए, फिर आता हूं, आपके पास आऊंगा, फिर अपनी बात रखिएगा। हाँ, फ्लड मैनेजमेंट के लिए आप अधूरी बात सेंट्रल बोलिए। वाटर अधूरी कोई बात नहीं रहेगी, अर्ध सत्य किसी तक नहीं जाएगा। मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बात रखिएगा, आपको बिल्कुल मौका दूंगा, लेकिन एक बार बोल लेने दीजिए। एक और मेहमान है संजय श्रीवास्तव, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ संजय जी। फ्लड मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन एक नोडल बॉडी है जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने पूरा अपना फोरकास्ट दिया हुआ है और किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट करना है उसकी एसओपी है। ये सारे नाले चेक हुए हैं, ये सारी रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने 8 मई को भारत सरकार को दी हुई है। लेकिन जमीन पे जब हालत आई है तो ये गेट नहीं खुले, हमारे पास रिस्पांस प्लान नहीं है, ये सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। और जब एक व्यवस्था फेल होती है तब सेना अपनी जिम्मेवारी संभालती है और इस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और हमारी नेवी, ये तीनों मिलके राहत का काम कर रही हैं। नहीं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात संजय जी आपने बताई, मैं चाहूंगा दोबारा से जरा दर्शकों के सामने आप उस चीज को क्लियर करिए। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से यह जानकारी दे दी गई थी, जो आपने बताया कि पूरा बाकायदा सिस्टम होता है कि सब कुछ दिल्ली में दुरुस्त है, पूरा सिस्टम, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, यमुना का स्तर बढ़ जाता है जल का, तो उससे हम लोग लड़ सकते हैं, इसके लिए सारी चीजें देख ली गई हैं, चेक कर ली गई हैं? देखिए, प्रत्येक वर्ष रिलीफ कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होता है और इस वर्ष भी ये कॉन्फ्रेंस 8-9 मई को विज्ञान भवन में गृह मंत्रालय के नेतृत्व में हुआ और इसमें सभी सरकारों ने, इंक्लूडिंग दिल्ली सरकार ने, अपनी रिपोर्ट दी कि ये सारी चीजें चेक कर ली गई हैं और व्यवस्था दुरुस्त है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।